प्रयागराज जनपद के हंडिया नगर पंचायत चेयरमैन जवाहरलाल जायसवाल को भाजपा नेता नामित सभासद ने ड्राइवर बताया। लाखों रुपए गबन करने का चेयरमैन पर आरोप लगाया है। आपको बता दें, हंडिया वार्ड नंबर 1 व 2 पानी से लबालब रहता है। 150 से 200 बीघा किसानों का खेत जलमग्न रहता है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था। विधानसभा के सभी प्रत्याशियों ने भरोसा दिया था कि चुनाव के बाद समस्या का समाधान होगा। चुनाव बीत जाने के बाद सपा विधायक कभी हालचाल पूछने नहीं गए। कस्बा वासियों ने कहा कि अब की बार नगर पंचायत चुनाव में हम लोग चुनाव का फिर से बहिष्कार करेंगे। अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेता व जिम्मेदार अधिकारी फिर इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार होगा तो फिर वही भरोसा व आश्वासन देकर मामले को निपटा देंगे। करोड़ों रुपए का कार्य अधूरा पड़ा है। नगर पंचायत के अधिकारी व सभासद अपने कुंभकर्णी निंद्रा में मस्त हैं। मीडिया द्वारा जब आपको बता दें, जब पत्रकारों द्वारा फोन के माध्यम से चेयरमैन से मिलने की बात कही गई तो अपने आप को स्वस्थ बताया, क्योंकि चेयरमैन इस बात को जान रहे हैं कि मीडिया उनके काले करतूतों को बेनकाब करने जा रही है। देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद जिम्मेदार कितनी कार्रवाई करते हैं। वहीं पर हंडिया नगर पंचायत नामित सभासद डॉक्टर क्रांति तिवारी ने बताया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोशिश होगी कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। हंडिया के नामित सभासद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। अभी हाल में विधानसभा के चुनाव में हंडिया के वार्ड नंबर 1 और 2 में ढेड़ा में वहाँ के मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया था। तो उस समय सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने जाकर के लोगों से भरोसा दिलाया था कि चुनाव के बाद जो भी यहाँ की जल जमाव की समस्या है उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन आज जब मीडिया की टीम वहाँ पर गई तो गांव के कस्बा के लोगों ने बहुत मायूसी व्यक्त किया। इसके बारे में क्या? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे समाचार आए थे जिस पर हमारे जनप्रतिनिधि भी गए थे और भी तमाम नेता गए थे और उस पर आश्वासन दिया गया था और उनका आश्वासन बरकरार भी होना चाहिए है। लेकिन इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी जो थे वो चुनाव हारे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लंबा आघात लगा। उसके साथ ही साथ ये नगर पंचायत हंडिया का काम है, वर्क है, क्योंकि वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 7 3 वार्डों को मिला करके जल भराव की समस्या ज़्यादा रहती है। तो हमारे यहाँ नगर पंचायत में हम लोगों ने प्रस्ताव अभी बीच में दिया, क्योंकि जब से हम लोग नामित सभासद हुए हैं पहली बार बैठक हुई है यहाँ हम लोगों के सामने, बोर्ड की बैठक। तो कहीं न कहीं तो बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रस्ताव दे रखा है नगर पंचायत अध्यक्ष को। मेरा एक सवाल है, आपका नगर पंचायत कार्यकाल करीब 2-3 महीने बाद खत्म होने वाला है और आप एक नामित सभासद हैं। आप अपने मुंह से यह मीडिया के सामने कह रहे हैं कि पहली बार आप लोगों का बैठक हुआ, उसमें आप भाग लिए, तो कहीं न कहीं आप लोगों को भी वहाँ से इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति की तो कमी है ही है सिस्टम में, कहीं न कहीं कुछ तो है कमी। आपके पार्टी का चेयरमैन और आपकी पार्टी की सरकार, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? देखिए, मेरे पार्टी की सरकार है। सरकार पूरे देश के लिए अनेक योजनाएं लॉन्च करके बैठी है और पूरे देश को बराबर से बहुत ही पारदर्शी ढंग से सारी योजनाएं देख रही है और तमाम चौमुखी विकास देख रही है। तो हमारी सरकार का जो भी विकास है वो जग जाहिर है और तमाम एक गांव का एक अंतिम व्यक्ति से लेकर के और शिखर तक जो भी चौमुखी विकास है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जाहिर है। आपने कहा कि प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार लास्ट में बैठे तक व्यक्ति को ही ध्यान देती है जो अंतिम छोर पर होता है, लेकिन आप नामित सभासद हैं। आपने अभी अपने मुंह से कहा कि जब से हम लोग नामित सभासद हुए हैं पहली बार हम लोगों को बैठने का मौका मिला नगर पंचायत में। जब आपको अगर आपका नगर पंचायत अध्यक्ष इग्नोर कर रहा है तो शायद है कि यही बात आम जनता के साथ कर रही है। देखिए, हम इग्नोर करना सब तो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपने कहा कि पहली बार बैठक में हम भाग लिए, पहली बार बैठक में भाग लिया गया है। क्या आप कह लीजिए पहले, क्या जब से आप ये बोर्ड जब से गठन हुआ है नगर पंचायत का, पहली बार बैठक किया गया कि बैठक होता ही नहीं था? इसका जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? जब से हम लोगों ने शपथ ली नामित सभासद की, कार्यकाल खत्म होने को है, पहली बार
बोर्ड की बैठक रखी गई। पूर्व में बहुत दबाव बनाया गया, कहा गया, एडीएम साहब से भी कहा गया, तो पहले कोविड का बहाना चलता रहा, उसके बाद फिर है इनके किसी प्रकार ये अपना टालते रहे। अभी इन्होंने बोर्ड की जो बैठक रखी है उसमें हम लोगों ने जल भराव का मुद्दा बहुत ही तगड़े से रखा है और हम लोगों ने कहा इस बात को कि बारिश आने वाली है और कई सौ बीघा ज़मीन यहाँ पर जलमग्न हो जाती है, जिसमें कि वार्ड नंबर 2 के लोग आबादी छोड़ करके पलायन करते हैं, दूसरी जगह जा कर के रहते हैं, बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं वो लोग बारिश के बाद। और वहाँ पर जो ये नाले हैं इनकी सफाई कराई जाए और किसी भी तरीके से पानी निकालने का रास्ता बनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में ओरली भी कहा, लिखित दिया है, प्रस्ताव दिया है हम लोगों ने, रजिस्टर से नकल ले सकते हैं आप लोग। तो अब आगे क्या रणनीति है? क्योंकि वार्ड नंबर 2 की जनता कह रही है कि जैसे हम लोगों ने विधानसभा में चुनाव का बहिष्कार किया था, अगर नगर पंचायत चुनाव पहले हम लोग समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग पुनः बात होंगी। तो समय रहते हुए अगर शासन और प्रशासन के लोग इस पर अगर देखिए, जनता है, जनता को पूर्ण अधिकार है और जहां जनता की बात आती है तो जनता कभी भी गलत नहीं होती है, हमेशा कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि में कमी पाई जाती है। क्या तो होता है सैफुल जी, क्या जनप्रतिनिधि और अधिकारी पुनः उसी अनहोनी की आशंका लेकर बैठे हैं कि वही क्यों बैठे रहेंगे? अभी समय है, काम करा ले। आप देख रहे हैं, आप भी नगर पंचायत रहने वाले हैं और बरसात चंद दिनों में चालू हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी भी समय है, ये चाहे तो नाली नालों की अभी भी सफाई करा सकते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष सत्ता में आप हैं, आप नामी सभासद में, कौन चाहेगा इस बात को? मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। सत्ता में हम हैं, सत्ता में हमारी सरकार है, सत्ता में हमारा चेयरमैन भी है पार्टी का, लेकिन अब रहा सवाल चेयरमैन पद, ये जनता ने इन्हें दिया, इनको प्रत्याशी बनाया पार्टी ने, ये समझ के बनाया होगा कि एक होनहार चेयरमैन निकलेंगे, जनता का विकास करेंगे। मूलभूत जमाव समस्या थी और हम लोग जानकारी में एक बात और आई, वार्ड नंबर 13 में डंपिंग यार्ड बनाया गया, उसके 70 लाख रुपये बनाया गया, तो आज भी अधूरा पड़ा है। इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में आप नगर पंचायत अध्यक्ष से पूछ सकते हैं और नगर पंचायत ईओ से पूछ सकते हैं। आप भी तो नामी सभासद हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। नामी सभासद हैं, मैं जानकारी लेता रहता हूँ। ये बताते हैं फंड का अभाव है, ये बताते हैं कि उतना पेमेंट नहीं आ रहा है, कभी ये बताते हैं कि इस पेमेंट पैसा तो निकाल लिया गया है। अब ये भी हम लोगों से छुपाया जाता है, हम लोगों को तो कुछ बताया नहीं जाता। मैं तो बता रहा हूँ मेरे कार्यकाल में। इस बात को आप मान रहे हैं कि आपका चेयरमैन ड्राइवर है? वो बिल्कुल, मैंने अगर मिसाल दी है तो कुछ तो उससे जाहिर होगा ना मिसाल से क्या है। तो आप ये किसी, जैसे आपने कहा ना कि पार्टी और सत्ता, हमारी सत्ता, हमारी पार्टी निर्दोष है, वो हम नगर पंचायत अध्यक्ष के पद का अगर दुरुपयोग किया गया है, चेयरमैन है, नगर पंचायत पद का अगर दुरुपयोग किया गया है, किसी व्यक्ति ने किया है, तो व्यक्ति की बात होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं कि आपकी पार्टी और सिंबल निर्दोष है, तो इसका मतलब है कि नगर पंचायत अध्यक्ष जो ड्राइवर है वो दोषी पाया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी समय है, वो काम कर भी सकते हैं, लेकिन इतने दिनों से कहने पर सही है कि उन्होंने काम इसको अनदेखी किया है और जिसका परिणाम कुछ ऐसा लग रहा है जो आप कह रहे हैं, जलभराव हो सकता है वहाँ पर, और जब रास्ता नहीं क्लियर है तो पानी जमा होगा और ये बहुत दुख की बात है। अगर इस बार होता है तो बहुत दुख की बात है, मैं खुद भी उस दुख में शामिल हूँ और बहुत दुख की बात है कि वार्ड नंबर 2 के लोग कितनी बुरी हालत में रहते हैं। बरसात से पहले आप सैकड़ों बीघा जमीनें डूबती हैं वहाँ पर। पहले आप शासन से मांग करेंगे कि उस पर काम हो। देखिए, समय कम है, ये नगर पंचायत अध्यक्ष ही कर सकते हैं इसको, और नगर पंचायत अध्यक्ष से आप लोग बैठिए, उनसे कहिए आप चौथे स्तंभ हैं। जब नेता मनमानी करता है तो आप लोग उसको लाइन पे ले आते हैं। आपके नगर पंचायत अध्यक्ष तो मीडिया से मिलना ही नहीं चाहते। अब आप समझ लीजिए, जब मीडिया से नहीं मिलना चाहते तो आम जनता से कहाँ से मिलेंगे? आप लोग भी शीर्ष नेतृत्व से मिल सकते हैं जी, उससे भी बात रख सकते हैं। मेरा सवाल है ना, जब आप नगर पंचायत अध्यक्ष मीडिया से नहीं मिलना चाहते हैं तो आप जनता की परेशानी कहाँ सुनेंगे? बहुत सारी समस्याएं पत्रकारों का हनन है। और अगर इन्होंने पद का दुरुपयोग जिस प्रकार किया है और सत्ता को बदनाम करने का काम किया है, तो इनके बदनाम करने से सत्ता बदनाम नहीं हो रही है। और लेकिन रहा सवाल ये है कि इन्होंने जो दुरुपयोग किया है, किसी प्रकार जनता इन्हें सजा देगी। इस बात को मानते हैं कि व्यक्ति विशेष की बात करिए। आप इस बात को मान रहे हैं कि आपका चेयरमैन काम करने में सफल नहीं रहा? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका काम तो स्लो रखा। असफल तब मैं कहूँगा जब बारिश हो जाए, जल जमाव हो जाए, तब मैं कहूँगा। हो सकता है इनके पास कोई भी ऐसा यंत्र हो, ऐसी कोई व्यवस्थाएं हो कि ये रातों रात नाले को खुदवा जब 4 साढ़े 4 साल में
4.5 साल में आप जनता को नहीं संतुष्ट कर पाए हैं तो 4 दिन में कौन सा यंत्र ला देंगे आप? वो हम नहीं कह सकते उसको। नहीं, आप नहीं तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि रातों रात कोई ऐसा यंत्र आ जाए। पंचायत के पास तमाम बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, बहुत सारी मशीनरियां हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और वो उसके चलते हो सकता है कि 2 दिन में ही सारे नाले क्लियर करा दें। तो हम अभी कैसे बोल तो दें? आप इस चीज़ को दावे के साथ कह सकते हैं कि इस चुनाव पहले जो समस्या खत्म हो जाएगी? दावे के साथ मैं कैसे कह दूंगा? 4.5 साल से कहता चला आया तो अभी तक नहीं हुआ कुछ। यही तो मैं कैसे कह दूंगा 4 महीने में हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे व्यक्ति विशेष की कमी। आप व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करिए। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को बाद में पहचानिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होना गुनाह है? मैं आपको एक उदाहरण भी दे रहा हूँ। एक 50 लाख की मर्सिडीज आपको भागती हुई दिखे हाईवे पर, उसके पीछे आपकी मोटरसाइकिल है, वो आगे चल गई। पंचायत को आप ये बताइए। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा उदाहरण, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। उदाहरण बनाए इसीलिए जाते हैं कि अगर 50 लाख की मर्सिडीज भागती हुई जा रही है हाईवे पर, आपकी भी एक छोटी कार जा रही है, आपको ये लगा कि ये महंगी कार है, ये तो एक्सीडेंट कर ही नहीं सकती, आगे जाके उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो आप बताइए गाड़ी के ऊपर मुकदमा होगा कि ड्राइवर के ऊपर होगा? ड्राइवर के ऊपर होगा। तो नगर मतलब नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करिए। स्पष्ट हो रहा कि आपका चेयरमैन ड्राइवर है। आप सरकार को कैसे? आप साहब भाई, आपका चेयरमैन ड्राइवर है। ब्लेम लगाया आप सरकार के ऊपर ब्लेम लगाया। आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आपका चेयरमैन ड्राइवर है। नहीं, हाँ बिल्कुल। तो आप नगर पंचायत अध्यक्ष से इस बात को पूछ सकते हैं। ड्राइवर हो गए आपको, तो ठीक है, ड्राइवर हो गए। तो आपने जैसे कहा कि आपकी सत्ता, आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौमुखी विकास में लगी है। रात दिन चौमुखी विकास हो रहा है। रेलवे का देखिए, तभी तो 4.5 साल आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आप गरीबों की कॉलोनियां देखिए, 4.5 साल बीतने को गल्ला देखिए, तभी तो काम नहीं हो पाया। तभी तो काम नहीं हो पाया, इतना तेज काम हो रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष की कमी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की कमी नहीं आप कह सकते। ये पद का दुरुपयोग किसी व्यक्ति ने किया हो तो मान सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई ये मैं नहीं कह सकता। क्यों आप पार्टी को बचा रहे हो? अभी समय बचा है, अभी समय बचा है। समय रहते हुए वो इस कार्य को पूरा करा सकते हैं। अभी भी समय बचा है, कर सकते हैं। वो 4.5 साल तो कर रहे हैं सब भाई। हाँ, तो नहीं किया उन्होंने, यही तो है ना। हम लोग भी कई बार कहते हैं अगर आपको मौका मिलेगा तो आप क्या चुनाव बीतने के बाद 2-4 महीने कर सकते हैं? मुझको नगर पंचायत का अगर दायित्व मिल जाए तो फिर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर टिकट दे के प्रत्याशी बना दे और चुनाव में जीत जाऊं, उसके बाद आप हमसे साल भर में इसी तरीके से आके बैठ करके पूछ सकते हैं कि ढेड़ा का वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 7 के जल भराव पर ठीक साल भर में आके मुझसे पूछ सकते हैं। एक भी समस्या मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी महोदय जी, पहली प्राथमिकता होगी जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, पहली प्राथमिकता जल भराव की, पहली प्राथमिकता सारे काम को ब्रेक करके पहला काम मेरा होगा इस सैकड़ों बीघा जमीन बचाने का। कहीं ये नेता की भाषा नहीं बोल रहे आप? नहीं। देखिए, ये मेरे मन में दर्द है, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं, वार्ड नंबर 2 के लोग। उनकी परेशानियां देखी नहीं जाती हैं। अगली बार भी उन लोगों ने आबादी छोड़ करके दूसरे घरों में रहना पसंद किया था। अब वो हालात हम लोगों को पसंद नहीं आया, बड़ा दुख हुआ। नगर पंचायत अध्यक्ष से कहा गया था और भी ईओ साहब से कहा गया, सबसे कहा गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये काम अभी तक अधूरा पड़ा रह गया। और इसके लिए हमारे और भी स्थानीय नेताओं को पता है। अभी तो आपसे मैं भी है और जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। जैसा कि विधानसभा चुनाव वार्ड नंबर 2 ढेड़ा डूबा हुआ था और वहाँ के स्थानीय लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था विधानसभा में, तो वहाँ पर जो हंडिया के वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक, मतलब जिस भी पार्टी के नेता थे, सभी लोगों ने आके आश्वासन दिया था कि हंडिया वार्ड नंबर 2 को हम लोग जल जमाव मुक्त कराएंगे। और चुनाव बीत भी गया, लेकिन अब नगर पंचायत चुनाव करीब आ भी गया, लेकिन अभी तो समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसका क्या कारण है? देखिए, निश्चित तौर पे जो प्रश्न आपने उठाया है वो एक गंभीर प्रश्न है और जनहित से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 1 में जल भराव की बहुत ही पुरानी समस्या है। और अभी 2 वर्ष पूर्व बहुत भीषण बारिश हमारे क्षेत्र में हुई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। और उस बारिश में इतना ज़बरदस्त जल भराव हुआ, और जगह का तो जल निकासी की व्यवस्था की जा सकी, लेकिन वहाँ का जल निकासी की व्यवस्था अभी भी
सुचारू ढंग से नहीं हो पाई है। आपकी बात सही है कि विधानसभा चुनाव में उस वार्ड के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार भी किया था और हमारे वर्तमान विधायक पूर्व विधायक जी वहाँ उपस्थित भी हुए थे। निवेदन भी उन्होंने ग्रामीणों से किया था। हमारे एसडीएम साहब गए मौके पे, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि मतदान के पश्चात आचार संहिता समाप्त होने के बाद उस पर कार्य होगा। और निश्चित तौर पे यह चिंता का विषय है और इस हेतु हम लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पदाधिकारी हैं वो भी संज्ञान ले रहे हैं और इसके लिए हम लोग शासन स्तर पे बात भी करेंगे। लेकिन प्रश्न आपका वाजिब है और ग्रामीणों की समस्या के साथ हम सब हैं और उस समस्या को दूर करने में जो भी प्रयास हम लोगों के द्वारा हो सकेगा वो करेगा। और सर आज हम लोगों की टीम वहाँ पर गांव पहुँची और लोगों से वार्तालाप किया तो गांव वालों ने नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 के लोगों ने बताया कि हम लोग इस बार नगर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो क्या प्रशासन शासन फिर उसी दिन का इंतजार कर रही है जो पूर्व में हो चुका है? निश्चित तौर पे जनता से जुड़े मुद्दों को नज़रअंदाज किसी भी स्तर पर करना मुनासिब नहीं होता है। लेकिन मैं एक आप सवाल करूंगा, स्थानीय लोगों ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने नाम लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जिनके वजह से आज हंडिया नगर पंचायत जाम है। नहीं, ऐसी बातें मतलब मैं नहीं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण है। हाँ, ये हो सकता है कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता न मिली हो।